लेपर्ड जंगली बिल्लियों की वो नस्ल है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर और गुस्सैल प्रवृत्ति के साथ शिकार करते हैं। और इन बातों को हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी इस क्लिप पर नजर डालोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेपर्ड अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। इसी बीच जब इसका बच्चा खेलते खेलते झाड़ियों में गिर जाता है तो फिर उसकी ओर बढ़ते हुए हाइना पर लेपर्ड हमला कर देता है। और ये हमला ऐसा था कि हाइना को तो डर कर यहाँ से भागना पड़ गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप दूसरी क्लिप देखेंगे तो यहाँ की कहानी थोड़ी अलग और होश उड़ा देने वाली होगी, क्योंकि ये लेपर्ड इस गड्ढे में छिपे हुए एक वॉर्ड हॉग को दबोच कर जब बाहर लाता है तो अभी तक वॉर्ड हॉग मरा नहीं था, जिसकी सांसों को रोकने के लिए ये तेंदुआ उसे काफी देर तक दबोचे रहता है, जिसे कि ये अकेले ही खाना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर हाइना भी आ चुका था और इस वॉर्ड हॉग पर वो भी अब अपना कब्जा जमाने लगा था। इस समय जिसके ऊपर तेंदुआ हमला करना जरूरी नहीं समझ रहा था, यहाँ पर तो तेंदुए के साथ साथ इस वॉर्ड हॉग को हाइना भी खाता है। मगर अब ये क्लिप आपको वॉर्ड हॉग की असल ताकत को एहसास कराने के लिए काफी होगी, जो कि आपको एक बार इस क्लिप में भी देखने को मिला था, जहाँ पर कि वॉर्ड हॉग ने अपनी ताकत को तेंदुए जैसे हमलावर पर दिखाई थी, जिसमें कि तेंदुआ काफी देर से दूर बैठे बैठे वहाँ पर मौजूद वॉर्ड हॉग और उनके बच्चों पर नजरें गड़ाए हुए था। मौका मिलने पर अचानक से हमला करके वॉर्ड हॉग के बच्चे को मारता ही है। तभी वॉर्ड हॉग की मदर आ जाती है और तेंदुए के ऊपर भीषण तरीके से हमला कर देती है। तो अगर तेंदुए के ऊपर हमला हो जा रहा है तो आखिर हाइना इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। एक ये क्लिप जिसके अंदर एक वॉर्ड हॉग कई हाइना से घिरा हुआ है। हाइना इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भागने की बजाय ये लकड़बग्घों के आगे डट कर खड़ा हो जाता है और अकेले होने पर भी इन सभी के ऊपर हमला करता रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि रात से सुबह हो जाती है और अभी भी हाइना सिर्फ वॉर्ड हॉग को मारने की कोशिश ही करते रह जाते हैं। लेकिन अभी आगे की इस तस्वीर को भी देख पाना काफी रोमांचक होगा, क्योंकि एक बबून का शिकार करना हाइना के लिए उनके बाएं हाथ का खेल होता है। और जब शिकार किसी बेबी बबून का करना हो तो फिर तो ये काम उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है, जिसका एक उदाहरण ये क्लिप है, जिसमें कि एक अजगर एक बेबी बबून को अपनी कुंडली में दबाकर उसे खाने ही वाला था। तभी यहाँ पर हाइना पहुँच जाते हैं और इन दोनों पर हमला करके अजगर को यहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। और जिसके बाद ये दोनों उस बेबी बबून को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन इस मंजर को दूर बैठे बबून देख रहे थे और अब तो वो बदला लेने के फुल मूड में आ चुके थे, जिसमें कि बदले की आग इस हद तक लग चुकी थी कि हाइना को इनके इलाके में एंट्री करता देख पहला कदम तो एक बेबी बबून ही उठा लेता है और हाइना को दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। ऐसे में जब ये बबून से ही नहीं लड़ पा रहे हैं तो हनी बेजर का ये शिकार कर सकते हैं। क्या इस बात की उम्मीद इनसे किया जा सकता है, क्योंकि हनी बेजर उस प्रवृत्ति का जानवर है जो कि अगर अपने पर आ जाए तो लेपर्ड को तो खदेड़ कर भगाई देता है, साथ ही ये शेर के आगे भी सीना तान कर खड़े होने की हिम्मत रखता है। इस हनी बेजर ने यहाँ पर एक मगरमच्छ को देख लिया था और देखते ही उसके ऊपर हमला बोल देता है, जिस पर हमला करते करते आखिर में ये उसे मार ही डालता है और उसे लेकर यहाँ से निकलते हुए उसका दावत करने के लिए अपने ठिकाने पर निकलता है। ठीक इसी तरीके से हनी बेजर के ताकत का एहसास इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कई हाइना एक हनी बेजर को जंगल में घेर कर उसे मारने के फिराक में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हनी बेजर की हिम्मत तो देख ही रहे हैं, किस तरीके से ये हनी बेजर इन लकड़बग्घों से लोहा लिए पड़ा हुआ है। जिस तरीके का एक दृश्य यहाँ पर भी है, जहाँ पर कि एक हनी बेजर अपनी प्यास को बुझा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर कुछ हाइनास चले आते हैं, जिनके आते ही हनी बेजर भी इनके सामने खड़ा हो जाता है और इनके ऊपर हमला करके भागने लगता है। जिसके बाद जब हाइना इनके पीछे जाते हैं तो फिर ये भागते हुए भी इनको डराता है, यहाँ तक कि ये तो रात में भी डट कर सामना करते हैं। और ये मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके मुझे सब्सक्राइब करके आप मेरा सपोर्ट जरूर करें। जब दिन के शिकार से हाइना का पेट नहीं भरता तो फिर ये रात में भी हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और हनी बेजर्स को टारगेट बनाते हैं। लेकिन शिकार के लिए हनी बेजर को ही चुनना इनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हो जाती है और आखिरकार में लकड़बग्घों को इस लड़ाई से पीछे हटना पड़ता है। तंजानिया की इस जंगल में एक बेबी इम्पाला को देखकर एक अजगर उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे निकल जाता है और इधर दूसरी तरफ एक हाइना भी निबाला ही ढूंढ रहा होता है। अजगर बेबी इम्पाला को अपने शिकंजे में लिया ही था, तब तक यहाँ पर एक हाइना पहुँच जाता है और पहुँचते ही इम्पाला की गर्दन को ऐंठ देता है, जिसके बाद बेबी इम्पाला आधमरा सा हो जाता है। पर इम्पाला को खाने से पहले लकड़बग्घे को अजगर से अलग करना सबसे जरूरी था, जिसकी वजह से ये इम्पाला को अजगर सही थी उठाकर दूसरी ओर ले जाता है और कुछ ही देर बाद अजगर वहाँ से डरकर भाग जाता है और ये इम्पाला को लेकर पार्टी करने चला जाता है। लेकिन अजगर हर बार ही ऐसे भाग जाएगा, ये समझना बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि अगर हाइना किसी वेस्ट अजगर से पंगा ले लिया तो उसका क्या असर होगा
आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, अजगर गाय जैसे बड़े जानवर को भी निकल जाते हैं। इस वजह से जब ये हाइनास अजगर से भिड़ते हैं तो फिर इनका हशर बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों अजगर तो फिर भी बहुत ही बड़ा सांप हो गया, इन लकड़बग्घों को मारने के लिए तो एक ब्लैक मांबा ही काफी है। मगर ये उनके साइज की वजह से नहीं बल्कि उनके शरीर में मौजूद जहर की वजह से। जहाँ पर बाकी सांपों को हाइना चबा कर खा जाते हैं, वहीं ब्लैक मांबा के अटैक करने से इनकी शरीर जहर से गलकर सड़ती है। यहाँ पर जिस जंगल में आप विल्ड बीस्ट को देख रहे हैं, इनसे इनका एक बच्चा अलग हो चुका था और जब ये अपने ग्रुप से दूर यहाँ पर पहुँच आया था तो फिर उस पर इन दरिंदों की नजर पड़ जाती है। लेकिन क्योंकि ये तो एक बेबी हाइना था, इस वजह से ये भी इस बछड़े पर हमला नहीं कर रहा था बल्कि ये तो उससे ही डरकर भागता है। बस देखते ही देखते वहाँ पर मदर हाइना पहुँच जाती है और ये इस बछड़े को दौड़ा लेती है। जहाँ पर कि ये दौड़ काफी लंबी चलती है, लेकिन सामने से इस बेबी विल्ड बीस्ट की माँ भी पहुँच जाती है, जिस वजह से हाइना को अपने कदम रोकने पड़ जाते हैं। हाइनाज ने भैंसों का शिकार किया हो, ऐसी क्लिप आपने पहले भी देखी होगी, तो चलिए फिर एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ पर कि एक बेबी बफेलो के पीछे एक हाइना अकेले ही शिकार करने के लिए लपक पड़ता है और हमला करते ही इस दावत में एक और हाइना शामिल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से एक भैंसा इनकी ओर दौड़ लगा देता है। लेकिन जब इस अकेले से यहाँ पर बात नहीं बनती तो फिर दूर से दौड़ता हुआ भैंसों का पूरा झुंड चला आता है। इधर ये अकेला ही अभी भी हाइना को भगाने में लगा हुआ था और इनके साथियों के आते ही ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है और अब तो हाइना सिर्फ इनका मुंह ही देखते रह जाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें एक शुतुरमुर्ग के अंडे से एक बच्चे के बाहर निकलते ही हाइना इनको देखकर अपना पेट भरने के लिए आगे निकलने लगते हैं और अब तो शुतुरमुर्ग भी अलर्ट हो जाते हैं। शुतुरमुर्ग के इलाके में एंट्री करते ही शुतुरमुर्ग इनके ऊपर ऐसा हमला करते हैं, इनको शुतुरमुर्ग का इलाका छोड़कर दुम दबा के भागना पड़ता है। मगरमच्छ के इलाके में अगर अपनी धाक जमाई जाए तो मगरमच्छ पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं। जो काम यहाँ पर ये हाइना कर चुके थे, ये हाइना इस मगरमच्छ के पीछे जाते जाते पानी में चले जाते हैं और आखिरकार पानी में किसकी जीत होगी ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर हाइना किसी हाथी से भिड़ेंगे तो क्या हो सकता है, आप इस एनिमेटेड सीन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस फुटेज को देख सकते हैं जिसमें अपने इलाके में हाइना की मौजूदगी के पता लगते ही सभी वाइल्ड डॉग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और इस पर कुछ इस तरीके से हमला करते हैं। हाइना कभी किसी पेड़ के पीछे जाकर बचता है तो फिर कहीं पानी के अंदर जाना बेहतर समझता है। एक जगह पर तो सभी लोग घेर कर इसे इस तरीके से नोचते हैं, ऐसा लगता है कि मानो अब तो लकड़बग्घे को कोई भी नहीं बचा सकता। एक क्लिप ये भी देखिए जिसमें एक अकेले लकड़बग्घे को 20 कुत्ते मिलकर घेरे हुए थे। अगर आप भी हमेशा से गधे को मंदबुद्धि जानवर समझते आए हैं तो फिर जरा एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ पर एक हाइना गधे का शिकार करने आया था। लेकिन अब जो यहाँ पर हो रहा है उसे देखकर तो ये लगता है कि यहाँ पर अब तो हाइना का बच निकलना नामुमकिन है और हाइना बचने की एक उम्मीद के लिए काफी मिन्नत मांग रहा है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, और दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।